अस्सलामुअलैकुम नाजरीन रशी दानिशमंद आदमी था। उसने राधा को रोकने टोकने की बजाय उसके साथ प्यार से ऐसी बातें की कि उसका गुस्सा ठंडा कर दिया और उसके दिल पर कब्जा कर लिया। उसकी बातों का असर था कि वो रशी के साथ चल पड़ी। रशी हर रोज़ राधा के पास जाने लगा, बहुत देर उसके पास बैठा और उसके साथ बातें करता रहता। उसने महसूस कर लिया कि राधा पर वाकई मुसलमानों का सेब सवार हो गया है और उसके साथ एक दहशत है जो उसके जहन को गिरफ्त में लिए हुए है। राधा ने ऋषि को यह दहशत तफसील से बताई। वो हर रात ख्वाब में एक मगरमच्छ देखती थी जिसके मुंह में शीला होती थी और मगरमच्छ के मुंह से खून टपक रहा होता था। राधा डर कर जाग उठती थी और उसका जिस्म सर्दी के बावजूद पसीने में निहा जाता था। ऋषि उसकी यह दहशत बातों से ही दूर कर सकता था। वो इस कोशिश में मसरूफ़ रहा, मगर राधा की जिस्मानी हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। उसका बाप रायचंदा जंग की तैयारी की वजह से ज़ाती तौर पर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकता था। उसने राजकुमारी के इलाज का हुक्म दे दिया था। ऋषि के अलावा नामी ग्रामी वैद उसका इलाज कर रहे थे, मगर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने दवाइयाँ खाने से इनकार कर दिया और ऋषि को उसने हमराज बना लिया। ऋषि जी, एक रोज़ राधा ने उसे कहा, मुसलमानों के सुल्तान ने मुझे कहा था कि कामयाबी और नाकामी तुम्हारे देवता कृष्ण वासुदेव और हर हर महादेव के इख्तियार में नहीं, हमारे खुदा के इख्तियार में है। मैंने उसका हर एक लफ्ज़ सच्चा देखा है। मैंने हिरी कृष्ण जन्म भूमि को उजड़ा हुआ देखा है, बूथ टूटे हुए देखे हैं। यही है ना हमारे देवता और हमारे भगवान। अगर इनमें कोई ताकत होती तो मुसलमान फना हो चुके होते। ऋषि ने उसे हिंदू मत की करामात का कायल करने के लिए बहुत कुछ कहा और अपने मज़हब की वो रिवायतें सुनाई जिन्हें इंसानी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती। उनके मुकाबले में उसने मुसलमानों को झूठा और लुटेरा कहा। मगर मैंने जो देखा उसे मैं किस तरह झुटला सकती हूँ? राधा ने कहा, लक्ष्मण पाल मेरे साथ था। उसने कहा था कि उसे मुसलमानों की फतह का राज मालूम हो गया है। उसने ये भी कहा था कि उसने उनमें औरत और शराब नहीं देखी। हम वहाँ से सुबह के वक्त चले थे। मुझे और लक्ष्मण को उन्होंने बहुत सवेरे जगा दिया था। बाहर अभी धुंधलक्का गहरा था। किसी इंसान की बड़ी ही सुरीली आवाज़ उभरी जिसका असर मेरे दिल पर होने लगा। मैंने अपने पहरेदार से पूछा कि यह कोई गजनी ज़बान में गा रहा है। उसने बताया कि यह अजान है। मैं एक लफ्ज़ भी समझ ना सकी, मगर उस आवाज़ ने मुझ पर जादू का सा असर किया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मिथिला में मुसलमानों की जितनी फौज थी एक मैदान में सफ़ों में खड़ी हो गई। एक आदमी उनके आगे खड़ा हो गया और वो कभी झुकते कभी माथे ज़मीन से लगा लेते। पहरेदार ने मुझे बताया कि ये उनकी इबादत है। ऋषि जी, इबादत का यह तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहरेदार से पूछा कि ये किसकी इबादत कर रहे हैं? उनके सामने कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। पहरेदार ने कहा कि हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमारे दिलों में है और वो हर जगह मौजूद है। वो खुदा है। उसने हमें फतह दी है। हम जब उसकी इबादत से मुंह फेर लेंगे और उसके अहकाम नहीं मानेंगे तो हम हर मैदान में शिकस्त खाएंगे। ऋषि ये सुन सुनकर बेचैन होता जा रहा था और राधा बोले जा रही थी। मैंने पहरेदार से पूछा कि तुम्हारा सुल्तान तो इबादत नहीं करता होगा, वो तो सुल्तान है। पहरेदार ने कहा कि सुल्तान इबादत में मौजूद है, वो सिपाहियों में कहीं पीछे होगा। वो सिपाहियों की तरह खुदा के आगे झुकता और सजदा करता है। इबादत के वक्त वो सुल्तान नहीं होता। ऋषि जी, हमारे पिताजी महाराज कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से सबको निकाल दिया जाता है। सच्चा कौन है ऋषि जी? क्या हमारा खुदा नहीं होता? महाराज, ऋषि ने रायचंदा से कहा, राजकुमारी पागल हो चुकी है। मालूम होता है मिथिला में मुसलमानों ने उसे कोई ऐसी चीज़ पिला दी है जिसका असर अभी तक नहीं उतरा। ये बीमारी मेरे इल्म और मेरे अमल से बाहर है। वो अपने मजहब से मुनहरिफ हो चुकी है। अब तो वो कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। बाज़ औक़ात बोलते बोलते चुप हो जाती है और बड़ी ज़ोर से चीख मार कर अपने चेहरे को हाथों या कपड़े से ढांप लेती है। अक्सर यही रट लगाए रखती है। ये मुसलमानों का असर है। उसे इसी हाल में रहने दो। रायचंदा ने कहा, मैं सुल्तान महमूद का सर काट कर उसके सामने रखूंगा तो उसके दिल से मुसलमानों का खुदा निकल जाएगा। मुझे अभी कोई फुर्सत नहीं ऋषि जी। गजनी की फौज बहुत करीब आ गई है। अगले ही रोज गजनी की फौज ने मुझ को मुहासरे में लेना शुरू कर दिया और फिर राजकुमारी राधा की किसी को होश और फिक्र ही ना रही। मगर राधा के कान में जब ये खबर पड़ी कि उसका कलम मुहासरे में आ गया है
तो उसने उठकर बाजू फैला दिए और बुलंद आवाज से बोली, वो आ गए हैं, सुल्तान आ गया है, दरवाजे खोल दो, मेरी इज्जत और गैरत के रखवाले आ गए हैं। उस वक्त एक वीद और दो खिदमतगार औरतें वहां मौजूद थीं। सब ने कानों पर हाथ रख लिए। राधा बाहर को दौड़ी तो उसे पकड़ लिया गया। रायचंदा वहां मौजूद नहीं था। उसकी मां को बुलाया गया, वो भी मुहासरे की वजह से घबराई हुई थी। उसने अपनी बेटी की यह हालत देखी तो वीर से कहा कि इसे कोई ऐसी दवाई दे जो इसे बेहोश कर दे, फिर जो ही होश में आए इसे फिर बेहोश कर दिया जाए। राधा को जकड़ लिया गया और वीर ने उसके मुंह में दवाई डाल दी। थोड़ी देर बाद राधा का जिस्म बेहिस हो गया। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। नाजरीन, मुहासरे का पहला दिन गुजर गया। सुल्तान महमूद ने रात को भी आराम न किया। वो कले के पीछे चला गया जिधर पानी था। पानी कले की दीवार के साथ लगकर बहता था। सुल्तान ने अपने सलारों से कहा कि हर प्यादा दस्ते से दो दो चार चार जांबाज किस्म के सिपाही मुंतखब करें और उनका एक अलग जैश बनाकर उसे महफूजा में भेज दिया जाए। दूसरे दिन गजनी की फौज ने एक बार फिर कले के बड़े दरवाजे पर हल्ला बोला, मगर ऊपर से राजपूतों ने तीर और बर्छियां फेंक कर गजनी वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मगर सुल्तान महमूद ने हल्ले जारी रखे। कला 1.5 मील लंबा था। 7 रोज तक गजनी की फौज ने पूरा जोर सर्फ कर दिया, मगर जरा से भी कामयाबी हासिल न हुई। 8वें रोज की शाम गहरी हो चुकी थी। सुल्तान ने उस जांबाज जैश को साथ लिया जो उसने तैयार करवाया था। उसकी नफरी 300 से कुछ ज्यादा थी। गजनी और इस्लाम की आबरू तुमसे जान की कुर्बानी मांग रही है। सुल्तान महमूद ने रात की तारीकी में उस जैश के जवानों से कहा, अगर तुम में से कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं तो उसे इजाजत है कि अपने दस्ते में वापस चला जाए। मुझे तुम में से किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन चला गया है। मेरे मुजाहिदों, खुदा के सिवा आज की रात तुम्हें कोई नहीं पहचानता। रोज मशर भी तुम्हें सिर्फ खुदा पहचानेगा। सुल्तान खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मैं ये समझूं कि तुम सब मेरे साथ हो? कई आवाज़ें सुनाई दी, हम सब आपके साथ हैं। हम जाने कुर्बान करने के लिए आपके साथ आए हैं। हम सुल्तान के हुक्म के मुंतजिर हैं। आज रात तुम खुदा के हुक्म से लड़ोगे। सुल्तान महमूद ने कहा, आज तुम्हें इस कुफरिस्तान में खुदा का नाम बुलंद करना है। इस किले की एक दीवार में दरिया है। तुम्हें नकब लगाने और सुरंग खोदने वाले औजार दिए जा रहे हैं। तुम में से 50 आदमी दरिया में उतरकर दीवार को नीचे से तोड़ेंगे। पानी ज्यादा गहरा नहीं। इस मौसम में पानी गहरा नहीं हुआ करता, ठंडा होता है। और जो तैरना नहीं जानता वो दरिया में ना उतरे। खतरा यह है कि दुश्मन ने तुम्हें देख लिया तो ऊपर से तीरों और बर्छियों का मींह बरसा देगा। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा होगा कि किले की दीवार कितनी चौड़ी होगी। अगर तुमने दीवार की निस चौड़ाई में सुरंग लगा ली तो बाकी काम पानी कर लेगा। सुल्तान महमूद ने 50 जांबाज अलग कर लिए। लड़ाई का जोर थम गया था। अंधेरे की वजह से फिजा तीरों से खाली हो गई थी। किले की दीवारों पर और बुर्जों में कुछ सरगर्मी थी। सुल्तान महमूद किले से तकरीबन 1.25 मील दूर था। उसने जाबाजों को खुदा हाफिज कहा और उन्हें हिदायत देकर दरिया के किनारे किनारे किले की तरफ रवाना कर दिया। राजपूतों को दरिया की तरफ से कोई खतरा नहीं था। गजनी के 50 जांबाज बहुत बड़ा खतरा बनकर दरिया की तरफ से सुरंग लगाने जा रहे थे। वो ऊंची घास और दरख्तों की ओट में चलते चलते दीवार से कुछ दूर से ही दरिया में उतर गए। उनके पास औजार के अलावा हथियार भी थे। दरिया का पानी बहुत ठंडा था और किनारे के साथ साथ कमर तक गहरा था। जरा परे ज्यादा गहरा हो जाता था। जांबाज एक दूसरे के हाथ पकड़े पानी में चलते जा रहे थे। वो दीवार के करीब पहुंच गए। ये दीवार अमूदी नहीं, कुछ ढलानी थी। इससे राजपूतों को यह फायदा हासिल था कि वो नीचे देख सकते थे कि क्या हो रहा है, मगर अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। 50 जांबाजों ने पानी में खड़े होकर औजारों से दीवार के पत्थर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। ये काम खामोशी से नहीं किया जा सकता था। औजारों की आवाज़ ऊपर दीवार तक जाती थी। सुल्तान महमूद ने इस आवाज़ को दबाने का इत्मीनान कर रखा था। वो इस तरह के दरिया की दीवार के साथ वाली दीवार की तरफ उसके हुक्म से दफ और नकारे चलाए जाने लगे। नफरियां बजने लगीं और सिपाहियों ने नारे लगाने और गोल गपाड़ा सा करना शुरू कर दिया। दीवार के ऊपर राजपूत उस तरफ इकट्ठे हो गए। ये गोल गपाड़ा हल्ले का ही हो सकता था। जांबाज इत्मीनान से पत्थर निकालते रहे। उन्होंने इतने पत्थर निकाल लिए कि आगे दीवार की मिट्टी आ गई। उसकी खुदाई मुश्किल नहीं थी। मुश्किल ये पैदा हो रही थी कि दरिया भी सुरंग में दाखिल हो गया था। सुरंग फराख और बुलंद थी। 50 आदमी खुदाई कर रहे थे, इसलिए काम तेजी से हो रहा था।
आगे फिर पत्थर आ गए। जांबाजों के पास मजबूत और मौजूद औजार थे, उनसे पत्थर निकलते आ रहे थे। सुरंग कमोबेश 15 कदम लंबी हो गई थी। आखिर वो पत्थर दीवार से हटा, जिसके हटने से कले के अंदर की रोशनी नजर आने लगी। जांबाजों ने तेजी से बहुत से पत्थर निकाल दिए और वहां इतना बड़ा दहाना बन गया जिसमें से एक आदमी खड़ा होकर गुजर सकता था। दरिया का पानी कले के अंदर जाने लगा। कले में किसी ने पानी देख लिया और उसने शोर मचा दिया। जांबाज अपना काम कर चुके थे, वो पीछे को चल पड़े, मगर राजपूत भी जांबाज थे। वो मछलें उठाए दौड़े आए, बहुत से बर्चियों और तलवारों के साथ आए। गजनी के जांबाज तेजी से बाहर निकल आए, राजपूत उनके पीछे आए। दरिया में खून रेज मार का लड़ा गया। अंदर से कई मछलें सुरंग के रास्ते बाहर आ गई थीं। उनकी रोशनी में दोस्त और दुश्मन का पता चल रहा था। सुल्तान महमूद की नज़र उन्हीं जांबाजों पर थी। उसने उनकी खबर लेने के लिए 2-3 आदमी आगे भेज दिए थे। उन आदमियों ने आकर इतला दी कि दरिया में लड़ाई हो रही है। सुल्तान ने आगे बढ़कर देखा, दरिया में बेशुमार मछलें नजर आ रही थीं, जैसे वो दरिया में तैर रही हों। उसने कमोबेश 300 सिपाहियों को दरिया में उतार दिया और मशल बरदार भी साथ भेज दिए। मालूम होता है मेरे जांबाजों ने दीवार में नकब लगा ली है, सुल्तान महमूद ने अपने सलार से कहा। अंदर से उसी रास्ते दुश्मन बाहर आया होगा, जाओ देखो और मुझे बताओ। दरिया का पानी कले के अंदर जा रहा था और सुरंग में से राजपूत बाहर आ रहे थे। लाशें और जख्मी दरिया में बहते जा रहे थे। मछलियों के शोले दरिया पर नाच रहे थे। सुल्तान महमूद ने बहुत सोचा कि वो इस सुरंग से अपना एक दस्ता कले में दाखिल कर सकता है या नहीं। उसे सुरंग खोदने वाले एक जख्मी ने, जो दरिया से निकल आया था, बताया कि सुरंग से अंदर जाने की कोशिश न की जाए, वरना बहुत नुकसान होगा। सुल्तान ने हुक्म दे दिया कि दरिया से अपने आदमी वापस बुला लिया जाए। वकाई निगारों ने मुहासरे का जो रोज़ बरोज़ का खुदे का हाल लिखा है वो बहुत तवील है। मुख्तसर यह कि गजनी के मुजाहिदीन ने खून की बेदरीग कुर्बानी देकर दीवारों में 2 जगह नकब लगा ली, मगर मुंज के राजपूतों ने बहादुरी के ऐसे मुजाहरे किए कि सुल्तान महमूद गजनवी हश हश कर उठा। बजाय इसके कि गजनी के दस्ते टूटी हुई दीवारों से अंदर जाते, अंदर से राजपूत बाहर आते और गजनी की फौज पर हमले करते थे। उनमें से जो जिंदा रहते वो फिर अंदर चले जाते थे। उन्होंने यहाँ तक किया कि दरवाज़ा खोलकर रुके हुए सैलाब की तरह आए और इस अंदाज से लड़े कि फिर वापस चले जाएं। ये लोग जितने बहादुर हैं उतने ही आमक हैं। सुल्तान महमूद ने अपने सलारों से कहा, इन्हें मौका दो कि इसी तरह हल्ले बोलते रहें। ये अपनी ताकत तेजी से ज़ाय कर रहे हैं। इस दौरान राधा को मुसलसल बेहोशी में रखा गया। वो होश में आती थी तो नहीफ आवाज़ में कहती थी, खुदा मेरे दिल में उतर आया है। उसे वीद बेहोशी की दवाई पिला देता था। मौरखों के मुताबिक मुहासरे के 25वें रोज़ सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया कि कले की दीवारों के शगाफों पर शदीद हल्ला बोलकर अंदर जाने की कोशिश की जाए और जो ही राजपूत बाहर आने के लिए कोई दरवाज़ा खोलें, हमला करके दरवाजे को खुला रहने दिया जाए। 25वें रोज़ की लड़ाई फैसला कौन थी। राजपूत अपनी ताकत कम कर चुके थे। जब गजनी की फौज ने शगाफों पर और एक दरवाजे पर हल्ला बोला तो राजपूत घबरा गए। मुसलमान कले में दाखिल हो गए, मगर नफरी थोड़ी थी। राजपूतों ने लड़ने की बजाय मरने को तरजीह दी। उनमें से बाज ने अपने कुंभों को अपने घरों में बंद करके घरों को आग लगा दी और बाल बच्चों समेत जिंदा जल गए। जिस राजपूत को कहीं कोई हिंदू औरत नजर आई उसे कत्ल कर दिया। मुंज के कई सिपाहियों ने कले की इतनी ऊंची दीवारों के ऊपर से छलांगे लगा दी और मर गए। जब सुल्तान महमूद कले में दाखिल हुआ उस वक्त मुंज जल रहा था और इस आग में राजपूत जल रहे थे। यह इज्तिमाई खुदकुशी थी। सिर्फ महल महफूज था। वहां गए तो जगह जगह औरतों और बच्चों की लाशें पड़ी थीं। उन्हें राजपूतों ने खुद कत्ल किया था। दश्तों और नाचने गाने वालों के सीनों में भी खंजर और तलवारें उतरी हुई थीं। मर्द भी मरे पड़े थे। राय चंदा और रानी की लाशें ख्वाबगाह में पलंगों पर पड़ी थीं। गजनी के आदमी महल के हर कमरे में गए, सिर्फ एक कमरा बाहर से बंद था। खोल कर अंदर गए तो पलंग पर राधा पड़ी थी। उसे भी मुर्दा समझा गया, मगर उसने आंखें खोली और ऊँगती हुई आवाज में बोली, खुदा मेरे दिल में उतर आया है। करीब जाकर देखा तो पता चला कि वो जख्मी नहीं, बीमार है। उसने मरी हुई आवाज में पूछा, तुम मुसलमान सिपाही हो, तुम्हारा सुल्तान कहाँ है? उसे बुलाओ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसके खुदा का नाम लेकर मर रही हूँ। मैं उसके हाथ चूम कर मरूंगी। सब उसे हैरत से देखने लगे। एक लड़की के लिए सुल्तान महमूद को नहीं बुलाया जा सकता था। राधा ने मायूसी से सबको देखा और उसका सर ढलक गया। वो मर चुकी थी। नाजरीन, मुंज के बाद सुल्तान महमूद को कनौज की तरफ पेशकदमी करनी थी।
मगर उसे ऐसी इतलाएं मिल रही थीं जो धोखा मालूम होती थीं। साले बरोक ने उसे बताया था कि उसका असल मुकाबला कनौज के गिरदो नवा में होगा, मगर बाद की इतलाएं यह थीं कि कनौज तक के इलाके में किसी फौज का नामो निशान नहीं। मुझ में सुल्तान बहुत नुकसान उठा चुका था, वो फौरी तौर पर पेशकदमी के काबिल नहीं था। एक रोज उसे सलारू ने मशवरा दिया कि पेशकदमी का हुक्म दे दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भीमपाल नडर अपनी फौज लेकर आ जाए। सुल्तान महमूद ने पेशकदमी का हुक्म दे दिया। उसने फौज को यूं तकसीम किया कि एक हिस्सा दरियाए जमुना के किनारे और दूसरा दरियाए गंगा के किनारे जा रहा था। अरावल बड़ा मजबूत था, उसके पीछे सुल्तान महमूद था और यही फौज का बड़ा हिस्सा था। एक हिस्सा बहुत पीछे आ रहा था, जिसकी हैसियत महफूजा की थी, तरतीब कोच की नहीं जंग की थी। सुल्तान महमूद 8 शाबान 409 हिजरी कनौज पहुंचा। उसने किले का मुहासरा कर लिया, मगर मुज़ाहमत बड़ी कमज़ोर थी। सुल्तान उसे धोखा समझा। उसने अपने अकब की हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया और उसने देखभाल के लिए दूर दूर तक सवार भेज दिए। उसे हर लम्हा तवक्को थी कि अकब से हमला होगा, मगर मुहासरे के दूसरे ही दिन कनौज वालों ने किले पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। सुल्तान महमूद ने सबसे पहले एक सवार दस्ते को अंदर भेजा, उसके पीछे 2 और दस्ते गए और जब देखा कि अंदर अमन व अमान है तो वो खुद अंदर गया। कनौज की फौज के कमांडरों से उसे पता चला कि महाराजा रजियापाल अपने खानदान समेत मुहासरे से पहले ही कहीं भाग गया था। सुल्तान महमूद ने हिंदू कमांडरों से पूछा कि खजाना कहाँ है। तलाश के बावजूद वहाँ कुछ भी न मिला। सुल्तान ने महल को ज़मीन से मिला दिया और मंदिरों में जाकर तमाम बुत तोड़कर बाहर फेंक देने का हुक्म दे दिया। साले बरोक ने बड़े मंदिर के पंडित को पकड़वाया। पंडित से खजाने के मुतालिक पूछा गया। उसने कहा कि आपके इस आदमी को मालूम है कि खजाना कहाँ है, मगर अब वहाँ कुछ नहीं होगा, महाराजा सब कुछ साथ ले गया है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखता है, सुल्तान महमूद की ये फतह मामूली नहीं थी कि हिंदुस्तान के वस्त में अजानें गूंज उठीं। नाजरीन, 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में मिथिला से कनौज तक को तह तह करके गजनी में दाखिल हुआ। उसकी सल्तनत में पहले ही इतला पहुंच चुकी थी कि सुल्तान कई एक राजू महाराजों से हथियार डलवा कर वापस आ रहा है। लोग अपने फातेह सुल्तान के रास्ते में जमा हो गए थे। वो नारे लगा रहे थे, फौज नारे लगा रही थी, औरतें दूर खड़ी अपनी फौज की बलाएं ले रही थीं। लोग जब उन 55,000 हिंदू कैदियों को और 350 हाथियों को देखते थे जो सुल्तान महमूद हिंदुस्तान से लाया था, तो वो खुशी से नाचने लगते थे। गजनी का बच्चा बच्चा सुल्तान महमूद के रास्ते में आन खड़ा हुआ था। दादो तासीन और नारों का शोर जमीन और आसमान को हिला रहा था। मुतअस्सिम मौरखीन और बाद के तारीख नवीसों ने लिखा है, गजनी पहुंचकर सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया कि जो मालो दौलत हिंदुस्तान से लाया है वो महल के बाहर खोल कर रखा जाए। जब जरो जवाहरात और दरमों के अंबार उसके सामने रखे गए तो गरूर और तकब्बुर से उसकी गर्दन तन गई। यहाँ तक तो हकीकत है कि उसने तमाम तर माले गनीमत अपने महल के बाहर रखवा कर देखा था, लेकिन उस दौर के मुबस्सिरों ने, जिनमें अल रख्शारी और अबू अब्दुल्ला यकूत खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखा है कि जब सुल्तान महमूद ने अपनी सल्तनत के अवाम का इस कदर पुरजोश खैर मुकदम और उनकी बेताबियाँ देखी तो उसने हुक्म दिया कि वो तमाम ज़रो जवाहरात और ख़जाने इन लोगों के सामने रख दो जो हम हिंदुस्तान से लाए हैं, और इन्हें बताओ कि ये माल तुम्हारा है, ये तुम्हारे खजाने का माल है जो तुम पर खर्च किया जाएगा। और उसने ये बेबहा खजाना कौम की बहबूद और ज़हनी तरक्की के लिए वक्फ कर दिया। उसने संगे मरमर की एक जामा मस्जिद और उसके साथ एक यूनिवर्सिटी की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद का नाम अरूस फलक रखा गया। ये थी ही दुल्हन। इसकी तामीर के लिए दूर दूर से मामार बुलाए गए। दीवारों और छत में जो बेल बूटे खुदवाए गए उनमें सोना और चांदी पिघला कर डाला गया। मीनारों के कुलसों पर सोना चढ़ाया गया। मस्जिदों के अंदर निहायत दिलकश और कीमती कलीन बिछाए गए। यूनिवर्सिटी को सुल्तान महमूद ने अपनी निगरानी में मिसाली दारुल उलूम बनाया। उसमें उसने मुख्तलिफ ज़बानों की किताबें जमा कर दी। मुकम्मल होकर जामे मस्जिद और यूनिवर्सिटी इल्म व फ़न का ऐसा मरकज़ बन गई जिसकी मिसाल कम अज़ कम आलम इस्लाम में नहीं मिलती। दूर दूर से उलमा और असातिज़ा बुलाए गए जिनके लिए उसने कसीर रकम वक्फ कर दी। तलबा के लिए भी बेअंदाज रकम अलग कर दी गई जो उन्हें वजीफ़ों की सूरत में मिलती थी। मोहम्मद कासिम फरिश्ता और अल बिरूनी लिखते हैं कि जामे मस्जिद और यूनिवर्सिटी मिथिला और कनौज की फतह की यादगार के तौर पर तामीर की गई थी। नाजरीन, तारीख नवीसों ने सोमनाथ को ज़्यादा अहमियत दी है, लेकिन सुल्तान महमूद की निगाह में मिथिला ज़्यादा अहम था, क्योंकि मिथिला हिंदू के हिरी कृष्ण की जय पैदाइश है और हिंदू के यहाँ मिथिला को वही दर्जा हासिल है जो मुसलमानों के यहाँ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा को हासिल है।
सुल्तान महमूद जो माल गनीमत लाया था उसमें सोने और चांदी के 30 लाख दरहम थे। हीरे जवाहरात और सोने के टुकड़ों का कोई हिसाब ना था। 55,000 हिंदू कैदी और 350 हाथी थे। घोड़ों और तलवारों का भी कोई शुमार ना था। मशहूर मौरख मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा है, सुल्तान महमूद हिंदुस्तान से 3 अजीब चीज़ें लाया था। उनमें एक हाथी था, एक फख्ता और एक पत्थर था। ये हाथी उसे मिथरा से कनौज की तरफ पेशकदमी के दौरान इस तरह मिला था कि जमुना के दाएं किनारे पर असई नाम की एक रियासत थी जिसका हुक्मरान चंद्र राय था। सुल्तान महमूद को उसके जासूसों ने बताया था कि चंद्र राय के पास एक हाथी इतनी बड़ी जिसामत का है जो हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा गया। उस हाथी की खूबी सिर्फ यही नहीं थी कि उसकी जिसामत गैर मामूली थी, बल्कि वो इसलिए भी मुल्क भर में मशहूर था कि मैदान जंग में दुश्मन की सफ़ों में दहशत और तबाही फैला देता था और दूसरे हाथियों की तरह तीर या बर्छी खाकर पीछे को नहीं भागता था। नडर हाथी था। सुल्तान महमूद ने असई को उसी हाथी के लिए मुहासरे में ले लिया था। यह छोटी सी रियासत थी। सुल्तान महमूद ने चंद्र राय को पैगाम भेजा कि वो अपना हाथी दे दे तो बड़ी आसान शराइत पर मुहासरा उठा लिया जाएगा। चंद्र राय ने जवाब भेजा कि यह हाथी मुझे अपनी राजधानी असई से ज़्यादा अजीज है। मैं जब तक जिंदा हूँ इस हाथी से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। फिर यूं हुआ कि दोनों फौजों का तसादम हुआ। इस दौरान यही हाथी शाहाना चाल चलता सुल्तान महमूद के पास आ गया। उसके हुदे में उसके जंगजू सवारों की लाशें पड़ी थीं जिनके जिस्मों में तीर उतरे हुए थे। हाथी की रहनुमाई करने वाला कोई न था। सुल्तान महमूद के हुक्म से हाथी को पकड़ लिया गया। यह महज इत्तफाक था कि हाथी अपने आप आ गया। सुल्तान महमूद ने बेसाख्ता कहा, यह हाथी मुझे चंद्र राय ने नहीं खुदा ने दिया है। चुनाचे सुल्तान ने उसका नाम खुदा दाद रख दिया। फरिश्ता के मुताबिक सुल्तान महमूद हिंदुस्तान से एक परिंदा लाया था जो फाख्ता से मिलता जुलता था। उसे कुदरत ने यह खूबी अता की थी कि उसका पिंजरा जिस मकान या महल में रखा होता वहाँ कोई किसी को जहर नहीं दे सकता था। मकान या महल के किसी भी कमरे में कितना ही छुपा कर किसी को जहर दिया जाता तो यह परिंदा पिंजरे में बुरी तरह फड़फड़ाता था जैसे पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। लोग फौरन चौकन्ने होकर हर जगह जाकर देखते कि कौन किसे जहर दे रहा है। फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान महमूद ने यह परिंदा तोहफे के तौर पर खलीफा बगदाद अल कादर बिला को भेज दिया था। फरिश्ता ने मुतअद्दिद मौरखों के हवाले से लिखा है कि सुल्तान महमूद हिंदुस्तान से एक पत्थर लाया था जिसमें यह खूबी थी कि उसे पानी में डबोकर उससे टपकते कतरे जख्म पर डालने से जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। सुल्तान महमूद ने अपना छोटा सा काफिला शेख अबुल हसन खरकानी के आस्थाने से कोई 1 मील दूर रोक लिया और वह घोड़े से उतरा। उसने मामूली से कपड़े पहन रखे थे, इस कदर मामूली कि उसे न जानने वालों को शक तक न हो सकता था कि वो सुल्तान महमूद है जिसने सारे हिंदुस्तान पर लर्जा तारी कर रखा है। उसने अपने मुहावजों को वहीं रुके रहने को कहा और खुद पैदल चल पड़ा। वो वक्त याद करो जब तुम हिंदुस्तान से शिकस्त खा कर आए थे। शेख खरकानी ने कहा, तुम दिल बर्दाश्ता थे, तुम्हारी फौज कट गई थी, तुम्हारी हिम्मत टूट गई थी और यहाँ तुम्हारे दुश्मन तुम्हें लाश समझकर तुम्हारे ऊपर गिद्धों की तरह मंडलाने लगे थे। मुझे डर था कि तुम हथियार डालकर बैठ जाओगे। फतह और शिकस्त खुदा के इख्तियार में है। हारते वो हैं जो शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं और शिकस्त को वही तस्लीम करता है जिसका ईमान कमज़ोर होता है। तुम शहीदों के खून की कीमत अदा नहीं कर सकते महमूद, उनकी कदर कर सकते हो और यह तुम्हारा फ़र्ज़ है। याद रखो अगर तुम उन्हें भूल गए जो नारे लगाते और सीने ताने तुम्हारे साथ गए थे मगर वापस नहीं आ सके तो इसकी सज़ा इस दुनिया में पाओगे। वो तुम्हारे हुक्म से नहीं खुदा के हुक्म से लड़े थे। मैंने उनकी याद में एक जामिया मस्जिद और एक दारुल उलूम की तामीर का हुक्म दे दिया है, सुल्तान महमूद ने कहा, और उनकी यादगार के तौर पर मीनार भी तामीर करवा रहा हूँ। शहीदों के बच्चों को दारुल उलूम में मुफ्त तालीम और वजीफ़ा मिला करेगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।